नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और जो नए बच्चे हैं वो जो हमने पहले वीडियो बना दिया है उनको भी आप देखते चलिए, है ना। चलिए, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा से पूछा जाता है आपसे ये प्रश्न, कब मनाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब आ चुका है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपके 14 सितंबर को मनाते हैं। और याद रखिए कब से मनाया जाता है, तो ये कब से मनाया जा रहा है तो आपके 1953 से मनाया, याद रखना कि 1953 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर आपसे अवधि भाषा पूछा है, तो अवधि भाषा का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। कल के भी प्रश्न में आपके ये कह सकते हैं, कल के वीडियो में आपको देखने को मिला था कि जो आपकी पूर्वी हिंदी है जो कि आपकी अर्धमगधी है, तो इसका जो विकास हुआ है कहाँ से हुआ है, अर्धमगधी से हुआ है। ऑप्शन राइट आपका 2 का हो जाएगा बी नंबर, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से ऊष् व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा है और ऊष्म व्यंजन जो कि कह सकते हैं जिनमें से ऊष्मा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, सा और हाँ, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए। निष्कपट का संधि विच्छेद बताना है और हमने आपको बताया था कि जो संधि विच्छेद में आपका जो ये जो सा होता है, सा को चेंज करके विसर्ग लगा दीजिए और आपका बन जाएगा निधन कपट। तो जिसका जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। निष्कपट का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हाँ, जितने बच्चे नए हैं, बिल्कुल जो नए हैं, जिनको बिल्कुल से नए हैं, वो हमारे पिछले वीडियो जो कि बेसिक से हमने बनाया है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ देख सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। चलिए अगला है, उल्लास में कौन सी संधि है। उल्लास में कौन सी संधि है, तो भाई उल्लास को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका एक परिवर्तन आपका किस प्रकार से हो जाएगा, आपका बनेगा उत धन, आपका बनेगा लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका चेंज हुआ है वो आपका व्यंजन हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन कब भी हो जाएगा व्यंजन संधि है, तो जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है और देख लीजिए यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी जो है वो आपकी किसकी है। देखिए अध्ययन तो आपको इसी प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्धान भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, लिखा है अंताक्षरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं अंताक्षरी जो है ये आपका कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। अर्थात यहाँ पर क्या त्रुटिपूर्ण है, तो आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए किस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार से बनेगा, अन आधा आपका जो ना होगा ये होगा और यह होगा, मतलब इस प्रकार से आपका अंत्यात और आपका ये जो छरी है तो आपका बनेगा अंत्याक्षरी हो जाएगा, ये आपका बीच में आना चाहिए था, वो आपके नहीं दिया है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी पूछा है और शुद्ध वर्तनी जो आप है वो आपकी कौन सी है। 7 का जवाब दीजिए यहाँ पर भाई, सभी लोग जवाब दीजिए, एक साथ दीजिए। तो यहाँ पर सही वर्तनी आपकी जो है वो आपकी हो जाएगा डी, आपकी जो नुपुर है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। अदर 3 ये गलती हैं, तो गलती है तो किस प्रकार से, तो देखो ये आपको जो ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ईर्ष्या लिखते हैं, इस प्रकार से ईर्ष्या लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ईर्ष्या लिखा जाएगा। पूज्य लिखा है और हमने आपको बताया कि पूज्य किस प्रकार से होगा, तो बड़ा पू आपका होना चाहिए मात्रा यहाँ पर, ठीक है ना। और दिया वाष्प, तो वाष्प में आपको क्या लगा होना चाहिए, ये वाला आपका सा होना चाहिए बीच में, जो ये वाला सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों सही हो सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, हर्ष कामा विषाद कामा विस्मय कामा घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, हमेशा से पूछा जाता है आपसे ये प्रश्न। तो 8 का जवाब यहाँ पर सभी के आने शुरू हो चुके हैं और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, आपका विस्मयादि बोधक आपका हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है।
बताइए भाई, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 9 का ऑप्शन राइट, तो 9 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग देखते हैं कि जैसे काशी है, काशी एक है, गंगा एक है, राम भी एक ही हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी पर्सनल अर्थात कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि दूध में कौन सी संज्ञा है? दूध में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका मटेरियल नाउन है, अर्थात इसे कह सकते हैं ये आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। देखिए चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, दूध हो, पानी हो, तेल हो, या कह सकते हैं कोई गैस हो। ठीक है ना। क्योंकि ये जो होती हैं आपकी तीनों अवस्था में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो आती हैं आपकी द्रव्य अवस्था में आती है, अर्थात कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्राविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। जो बच्चे नए उनको वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण दे देते हैं, कुत्ता, कुत्ता बहुत काला है, बहुत काला है। तो काला यहाँ पर विशेषण है। बहुत जो शब्द है ये आपका इसका विशेषता बता रहा है बहुत काला, तो बहुत यहाँ पर आपका प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा प्राविशेषण। चलिए नेक्स्ट कर आपसे पुल्लिंग शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको पुल्लिंग पूछा है और पुल्लिंग के भी हमने बहुत बार आपको ट्रिक बता भी दिया है। यहाँ पर आपका जो पुल्लिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, याचना, सेना, संस्था, प्रवेश। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 12 का डी हो जाएगा, प्रवेश। यहाँ पर प्रवेश जो है ये आपका कह सकते हैं आपका क्या है? आपका पुल्लिंग है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलता है ये क्वेश्चन, कृत्य प्रत्यय। जो कृत्य प्रत्यय होता है वो किस में लगता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो लगता है आपकी क्रिया या कह सकते हैं धातु के अंत में प्रयोग होने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसे कृत्य कहते हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है ना। समझ में आ गया हो गया ना कि क्रिया हो या धातु के अंत में जो प्रयुक्त होते हैं प्रत्यय उन्हें बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित किस शब्द में स्त्री जो प्रत्यय इनका प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर आपका जो स्त्री प्रत्यय है आपका इन, तो इनका प्रयोग आपका जो हुआ है किस में नहीं हुआ है? 14 जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। दिया आपका देवरानी, धोबिन, बाघिन, तेलिन। तो बिल्कुल सिंपल है, दिख रहा होगा। देवरानी में आपका इनका प्रत्यय नहीं हुआ है। ठीक है ना। बिल्कुल सही है, सबका जवाब है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का जो हो जाता है क्या होता है भाई? को के लिए होता है। को या तो कह सकते हैं के लिए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 का सी हो जाएगा। को या कह सकते हैं के लिए होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप किस प्रकार का सर्वनाम है? 16 जवाब दीजिए। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप मतलब यहाँ पर स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि आप निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। समझ में आ गया। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये एक आप होता है जो कह सकते हैं कि पुरुषवाचक वाले से होता है, उससे आपका ये बिल्कुल भिन्न होता है जो कि अपने आप के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हैं कि जो प्रेरणा आपकी दी जाती है दूसरे में, आपको दिख रहा होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया आपकी इसमें कौन सी है? लिखवाना, चलना, गरमाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है आपसे? लिखवाना। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, लिखवाना हो जाएगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल है। मतलब होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, उसे बोलते हैं प्रेरित करना, ये कह सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर 18 नंबर कि वह घर पहुँच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह घर पहुँच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? 18 जवाब दीजिए यहाँ पर। तो वह घर पहुँच गया, यहाँ पर आपका देखो पॉइंट मिला है पहुँच और आपका गया, तो दोनों ही आपकी कह सकती हैं क्रिया हैं। तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगी कौन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि गाय का बहुवचन बताइए। गाय का बहुवचन आपको बताना है, और गाय का जो बहुवचन हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब है
ए नंबर। गायें यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि बहुवचन हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुस्तक आपकी कर्म होती है, और जब पुस्तक कर्म है तो कर्म क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो जिसका जवाब ये बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का नहीं है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर 21 का। तो तुर्की भाषा का आपका जो नहीं है कौन सा नहीं है, 4 जवाब है आपके पास। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पैगंबर। ठीक है, जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही है। पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, बल्कि ये आपके कैसा है, ये फारसी भाषा का है। ठीक है, पैगंबर कैसा है, फारसी भाषा का है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो जैसे बेगम होता है, बारूद, चेचक, दरोगा, बीवी, कुली, चाकू आदि आपकी तुर्की भाषा में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है। उसने मुरारी को मारा था, वाक्य में भूतकाल से आपसे पूछा है। तो आपसे पूछा है भाई उसने मुरारी को मारा था, मारा था तो इसका मतलब है कि जरूर मारा था। इसका मतलब ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसका जवाब आपका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कुछ। तो भाई कुछ है यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूनता बोधक। क्या हो जाएगा, न्यूनता बोधक हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, न्यूनता बोधक। ठीक है, समझ में आ गया हो। कुछ कुछ मतलब होता है थोड़ा बहुत की बात करता है ना, न्यूनता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बताइए भाई। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, प्यारा है क्वेश्चन। तो देखो कंठ एवं तालु से, ठीक है, कंठ एवं तालु में जीभ की स्पर्श से बोले जाने वाले ये आपके वर्ण हैं, इसलिए ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कंठ और तालु। तो जिसका जवाब आपका ए आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है सभी का, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला है, भरपेट में कौन सा समास है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट अर्थात पेट भर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भर जो है ये आपको एक प्रकार का अव्यय है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वही आपका प्रधान होता है। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में जो मत है ये आपका किस प्रकार का निपात है। ठीक है, हमने निपात के बारे में बताया था कि निपात उनको कहते हैं जो सेंटेंस में प्रयोग तो होते हैं लेकिन सिर्फ इनको अलग से कहीं प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस को सुंदर बनाने में हम लोग इन शब्द का प्रयोग करते हैं जो निपात होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मत शब्द है ये आपका है ऑप्शन राइट आपका डी, ये आपका निषेध बोधक है। ठीक है, मत मतलब देखो निगेटिव सेंस बता रहा है ना, तो निषेध बोधक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है और यहाँ पर आपका स्वर्ग है, दंड है, जाति है और यवन है। तो बिल्कुल पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि जो जाति है वो आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जाति है ना। बोलते हैं कैसा या कैसी, दो शब्द हमने आपको बताया है, कैसा या कैसी। अगर कैसा बोलोगे ना, जाति कैसी है, ये तो बोलते हैं ना आपकी जाति कैसा है, जाति कैसी है। तो कैसी जो आपका इंगित करता है वो स्त्रीलिंग को, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। और तत्सम शब्द जो कि कह सकते हैं शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। और यहाँ पर जो जवाब आ रहे हैं बच्चों के वो आपका हो जाएगा निकृष्ट। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, निकृष्ट। और वैसे भी हमने आपको बताया है कि जो ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं या कह सकते हैं आधा जो सा होता है इस प्रकार का, वो 99% आपका इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो निकृष्ट ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो अब तत्सम है निकृष्ट आपका हो जाएगा। 28 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, निकृष्ट तत्सम शब्द है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। तो उन्मेख जो आपका है ये एक तद्भव शब्द है।
ये आपके पिछली वीडियो भी मिला था। और इसका जो आपका राइट तत्सम बोलेंगे कि तत्सम क्या हो जाएगा इसका, तो उन्मेष हो जाएगा, अर्थात जो खा है, खा का परिवर्तन आपका सा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि उन्मेष जो है वो आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम आपका बनेगा उन्मेष का, तो आपका लास्ट में जो आपका खा है उसकी जगह सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग नहीं लगा है, उप उपसर्ग आपका नहीं लगा है, आपको बताना है। 30 का जवाब दीजिए यहाँ पर भाई। तो 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उप उपसर्ग नहीं लगा है, आपके 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके देख सकते हैं उत्थान में, ठीक है ना, उत्थान में आपका उप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग पर्यायवाची पढ़ते रहिए भाई, सुबह शाम रिवीजन करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हिंदी में हम 60 में 55 या कह सकते हैं कि 45 प्लस लाएं, तो आपका फर्ज बनता है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्प का जो पर्यायवाची आपका नहीं है वो आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन राइट आपका सी, आपका हिरण्य, ठीक है, सी आपका हो जाएगा। हिरण्य सर्प का पर नहीं होता है, ये आपके सोना का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। सर्प के पर्यायवाची देखा जाए तो उरग, फरड़ी, पन्न आदि होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका जवाब क्या आ रहा है सभी का। तो विशेषण नहीं है आपका 32 का डी, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो विशेषण आए हैं वो आपका अर्थ जो है विशेषण नहीं बल्कि विशेष है, ठीक है। ये क्या है आपका विशेष है, शेष शब्द आपके यहाँ पर विशेषण है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, वाचस्पति। और एक दो ही हमने बताया था कि एक दो रट लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो वाचस्पति जो आपका है ये आपका अलुक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। तो आंसर राइट आपका हो जाएगा बी, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, अलुक तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कह सकते हैं कि अलुक तत्पुरुष समास वाले पदों में पूर्व पद में विभक्ति शेष रहती है, ठीक है, शेष रहती है अलुक तत्पुरुष में। चलिए अगला है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 34 का जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में प्रस्तुत हो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर लटानुप्रास, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इस वाक्य में मनुष्य शब्द की जो आवृत्ति आपकी हुई है 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ आदमी है, किंतु तात्पर्य या अन्वय में कह सकते हैं भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा जो मनुष्य है वो आपका संप्रदान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक अर्थात यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा तुम अपने कार्य में सफल हो, है ना। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ये आपका इच्छावाचक है, ठीक है, तुम अपने काम में सफल हो, ऐसे इच्छाएं दिया करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है और पढ़ लीजिए यहाँ पर 36 में क्या गलती है आपकी, क्या नहीं गलती है। यहाँ पर आपकी जो गलती है वो आपकी किस में है, हम तो अवश्य जाएंगे, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो मिल गया होगा आपको गलती, क्या मिल गई आपको। तो यहाँ वाक्य में वापस एवं लौट दोनों शब्द प्रयोग हुए हैं, वापस भी है, लौट है, तो इनमें से एक कर देते तो आपका सही हो जाता, समझ गए ना। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है, कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है, कुंभिल। तो भाई कुंभिल किसका होगा, 37 का जवाब दीजिए। तो 37 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कुंभिल चोर का पर्यायवाची शब्द होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, चोर का पर्यायवाची। किसका जवाब है आपका चोर हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। इसके और भी होते हैं, तस्कर, दस्यु, मोशक, खनक आदि होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का अनेकार्थक शब्द नहीं है, अक्षर का अनेकार्थक शब्द आपका नहीं है, कौन सा, 38 जवाब दीजिए। तो अक्षर के अनेकार्थी शब्द जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं नहीं पूछा है यहाँ पर भाई,
देखो नई शब्द आपको दे दिया है, तो राइट आंसर आपका 38 का हो जाएगा यहाँ पर डी, आकाश। ठीक है, आकाश आपके अक्षर का पर्यायवाची नहीं है। और कह सकते हैं कि इसके अक्षर के नकारार्थी जो अनकार्थी होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या, अकर आदि वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर 39 से 41 तक जो कि आपकी गद्यांश हैं, और इसको हमने बता दिया है कि एग्जाम समय आपको बता देंगे कैसे सॉल्व करना है, वैसे हमने बहुत बार बता दिया है। हम स्किप कर देते हैं और सबको यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग 42 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और 42 नंबर जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता, सफल का विलोम नहीं हो सकता है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर 32 का जो आपका जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही जवाब सफल का विलोम शब्द आपका असफल, ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर जो कह सकते नहीं हो सकता है वो आपका कुफल, ये आपका कह सकते हैं सफल का विलोम नहीं हो सकता है। वहीं पर देख सो अफसल आप कह सकते हैं असफल, विफल, निष्फल ये आपके हो सकते हैं, लेकिन कुफल आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है। तो 43 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही है। और जब भी किसी का उपनाम होता है तो आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, जिस प्रकार से आपको यह देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, चलिए बताइए क्या कहते हैं उसे। तो इसे कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, साथ में जवाब दीजिए भाई, तब मज़ा आएगा। बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, निर्मम होता है। क्या होता है भाई, निर्मम, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा एवं उसके अर्थ का सुमेलन सही नहीं है। अर्थात मुहावरा दिया है और किसी न किसी में एक त्रुटि दी गई है, तो दिया है ईंट से ईंट बजाना। क्या दिया है, ईंट से ईंट बजाना, बिल्कुल जो कि कह रहे हैं कि युद्धात्मक विनाश लाना। अच्छा, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। सी दिया है कलेजा ठंडा होना, कह रहा है बाधा दूर होना। तो भाई यहाँ पर कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना, जबकि यहाँ पर जो गलत दिया गया है, ठीक है, कांटा निकालना, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि सी वाला आपका गलत है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी त्रुटिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। हमेशा से आपको है, और किसी बच्चे ने जवाब दिया जाए कि सर रस समझ में नहीं आती, तो भाई रस में क्या प्रॉब्लम है यार। रस में आपको रस और स्थायी भाव पढ़ना है, जो कि हमने आपको बता भी दिया है, और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा वीडियो, जिसमें हमने बता दिया है। एक वीडियो में पूरा रस कंप्लीट कर दिया है। आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, देव जी के ट्रिक रस, तो आ जाएगा वीडियो आपको ओपन होके। ठीक है, तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है। 46 का ऑप्शन राइट आपका 80 हो जाएगा। आपका हो जाएगा जुगुप्सा, या कह सकते हैं घृणा होता है। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा होता है। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है। और वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो विस्मय होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 47 नंबर आपका दिया है, और 47 नंबर भी लगभग आपको हम इसे कह सकते हैं कि इसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि लगभग बच्चे इसे सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है ना, समय लग जाता है, तो इसलिए 47 वाले को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और आते हैं 48 नंबर में। चलिए बताइए कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, बताइए भाई। 48 का जवाब, तो यहाँ पर 48 का जवाब हो जाएगा यति कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसे यति बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले को क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कबीर दास की भाषा कौन सी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कबीर दास की जो भाषा थी वो कैसी थी, कैसी थी भैया, सभी का जवाब आना चाहिए। ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सदुक्कड़ी थी। कैसी थी भैया, पंचमेण खिचड़ी ये कह सकते हैं आपकी सदुक्कड़ी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है। अधिसूचना, तो अधिसूचना का जो होता है आपका क्या होता है,
इसका होता है जो आपके पास हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका होता क्या है, नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है नोटिफिकेशन। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द मतलब वो होता है जिन शब्दों का हम लोग खंडन या सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया। मान लीजिए जैसे पंकज है, पंकज को अगर तोड़ेंगे तो अलग अलग इसका अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 51 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा नाक। देखो रूढ़ शब्द आपसे बोला, रूढ़ शब्द है पूछा है। देखो पंकज तो एक कह सकते हैं कि बहुब्री समास होता है, लंबोदर बहुब्री हो जाएगा, दूध वाला यौगिक हो जाएगा, यहाँ पर नाक हो जाएगा भाई, ठीक है। पंकज को तोड़ेंगे, पंकज को तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात एक विशेष अर्थ निकलता है जो कि एक बहुब्री में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। नाक को हम तोड़ेंगे अर्थात अलग अलग करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सी होगा भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर आपका विलोम शब्द के जो युग्म है उनमें कोई ना कोई आपकी त्रुटि दी है, और त्रुटि आपकी किस में है। तो यहाँ पर आपको देखिए त्रुटि आपको दिख रही होगी शायद, दिया है अथ का, दिया है इत जो कि बिल्कुल सही है। फिर आपका दिया है आपका उत्कर्ष का, दिया है आकर्ष। तो भाई उत्कर्ष का आकर्ष नहीं होता है, इसका होता है उत्कर्ष का होता है अपकर्ष होता है। क्या होता है, अपकर्ष होता है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर गलत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं लगा है, निर उपसर्ग नहीं लगा है। 53 का बताइए यहाँ पर। तो 53 का जवाब निर उपसर्ग आपका नहीं लगा है किसमें। तो ऑप्शन राइट 53 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर जो निकृष्ट है, निकृष्ट में आपका निर उपसर्ग आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द आपका पूछा है यहाँ पर 54 नंबर। तो विशेषण शब्द आपका जो नहीं है आपसे पूछा है, विशेषण शब्द नहीं है 54। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर चौमास, ठीक है। चौमास शब्द जो आपका है ये आपका क्या है, विशेष से है। क्या है, विशेष से है। और इसका अगर विशेषण बताएं तो इसका विशेषण बनता है चौमासा। क्या बनता है, चौमासा बनता है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापदबंध है, क्रियापदबंध है। तो भाई यहाँ पर क्रियापदबंध मतलब कह सकते हैं, इसे समझें कि क्रियापदबंध कि कह सकते हैं कि जब काम देने वाला पदबंध जो होता है वो आपका क्रियापदबंध कहलाता है, काम देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का काम देने वाला जो पदबंध है वो है आपका सी, लौट कर कहने लगा, ठीक है। अदर में देखो क्रिया नहीं आपको दिख रही होंगी, जो डबल क्रिया आपकी है लौट कर कहने लगा, वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देखो ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इतनी ईजी भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से नहीं है, विशेष से नहीं है। 56 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका विशेष से पूछा है, और कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो विशेष नहीं है, विशेष नहीं है ये आपसे पूछा है। तो 56 का ऑप्शन आपका सी, जो आपका क्षीण है, क्षीण ये आपका विशेष नहीं है, ये आपका विशेषण है, ठीक है। क्या है भाई, ये विशेषण है, और इसका जो विशेष से बनता है वो आपका क्षय बनता है। क्या बनता है इसका, तो इसका विशेष से आपका क्षय बनता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है सुषुप्त का विलोम बताइए। सुषुप्त का विलोम आपको बताना है, और सुषुप्त का जो विलोम आपका बनेगा क्या बन जाएगा, एक साथ जवाब दीजिए। काफ़ी प्यारा सभी लोगों को कमेंट आते हैं साथ में, बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल साथ में कमेंट आते हैं। तो सुषुप्त का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपका जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुषुप्त का जागृत हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें सुमित का, तो सुमित का विलोम होता है कुमति, ठीक है, कुमति होता है। और समष्टि का विलोम, तो समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि होता है। और विधि का विलोम जो होता है वो आपका निषेध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 58 का जवाब दीजिए। तो अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जवाब आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है
ए नंबर, देखिए ए नंबर आपका है तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। ठीक है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। यह वाक्य अशुद्ध है। कैसे? क्योंकि शायद एवं जरूर का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। शायद और जो जरूर है, भाई जब शायद है तो जरूर की बात लगना ही नहीं चाहिए ना, तो इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अशुद्ध वाक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है, नालायक में कौन सा समास है? नालायक में कौन सा समास है? और नालायक हमने आपको बताया था कि जैसे कि कोई निगेटिव सेंस आपको दर्शाता है ना, तो ये जो आपका हो जाएगा निषेधात्मक जो वाक्य होता है उसे बोलते हैं हम लोग न तत्पुरुष समास। तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है न तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर नालायक और भी हमने आपको ढेर सारे उदाहरण आपको बताया था। ठीक है, जैसे आपका अनंत हो गया, असंभव हो गया, ये जो आपके निगेटिव सेंस होते हैं वो आपके न तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके लिए बताना है कि मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में वह नहीं आएगा, ये जो आपका है ये आपका है क्या? वह नहीं आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा वह नहीं आएगा। यहाँ पर आपका ये जो काम करेगा ये आपका संज्ञा का काम करेगा। क्या करेगा? संज्ञा। तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका 60 का हो जाएगा ए नंबर। वह नहीं आएगा, इस वाक्य में नहीं आएगा, जो संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया और लास्ट तक आपने टेस्ट लगाया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।